बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा युक़ालु बअदल वुज़ू। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ू सुम्मा क़ाल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन फ़ुतिहत लहु थमानियतु अबवाबिन मिनल जन्नह यदखुलु मिन अय्यिहा शा। व फ़िल बाबि अन अनस व उक़बा इब्न आमिर क़ाल अबू ईसा हदीस उमर क़द खुलिफ़ ज़ैद इब्न हब्बाब अन फ़ी हाज़ल हदीस रवा अब्दुल्लाह इब्न सालेह व गैरुहु अन मुआवियत इब्न सालेह अन रबीअत इब्न यज़ीद अन अबी इद्रीस अन उक़बा इब्न आमिर अन उमर व अन अबी उस्मान अन जुबैर इब्न नुफ़ैर अन उमर व हाज़ा हदीसुन फ़ी इस्नादिही इज़्तिराब वला यसीहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़ल बाबि कसीरु शै। क़ाल मुहम्मद अबू इद्रीस लम यस्मा मिन उमर शैआ। इस बाब में इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि वज़ू के बाद की दुआ जो पढ़ी जाती है वो कौन सी दुआ होनी चाहिए इस सिलसिले में बताना चाहते हैं। इसमें हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, उनसे मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह से वज़ू किया फ़अहसनल वज़ू, फिर उसने कहा वज़ू के बाद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, तो उसके नतीजे में खोल दिए जाते हैं उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े। फुतिहत लहू समानियतु अबवाबिन मिनल जन्नह, जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं। यदखुलु मिन अय्यिहा शा, कि जिस दरवाज़े से चाहे वो दाखिल हो जाए। वज़ू के बाद आम तौर से जो दुआ पढ़ी जाती है, जो किताबों में लिखा है, वो यही है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये हदीस शरीफ में ज़ायद है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये हदीस जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसकी ख़राबी को बयान फरमा रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, इसके इस्नाद में इज़्तिराब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाब में कसीर व शैइन, इससे ज़्यादा कोई मरवी नहीं है। बहर का फ़ज़ाइल के बाब में इस हदीस के अल्फाज को भी अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन के साथ अगर वो अल्फाज भी ले लिए जाएँ तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी अगर इसके पहले पढ़ लिया जाए इस हदीस ज़ईफ़ हदीस के मुताबिक तो कोई हरज नहीं है। फ़ज़ाइल के बाब में इसकी गुंजाइश है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वज़ू का तस्मिया जो है बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह है। हर चीज़ का तस्मिया अलग अलग होता है। जैसे खाने का तस्मिया है जो खाने की मशहूर दुआ है, उसके बाद हर उज़्व के धोने के वक्त में जो दुआएं हैं वो भी हैं, मगर उनके मुताल्लिक़ इमाम नववी ने अगरचे कहा है कि ला अस्ल लहू, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि दुआ पढ़नी चाहिए। ला अस्ल लहू उससे कोई हरज नहीं है। मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि ये दुआ ज़ईफ़ रिवायतों से साबित है, मगर पढ़ना चाहिए उसको। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दें। वज़ू के ख़त्म होने के बाद जो है शहादतैन पढ़े। मुस्लिम शरीफ में ये है कि सिर्फ़ शहादतैन पढ़े। और तिर्मिज़ी शरीफ में अभी एक दुआ का यहाँ है कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन है। दूसरी उर्दू की किताबों में एक और टुकड़ा भी है मिनल मुतत्तहिरीन के बाद व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ये भी है। और उसमें और भी है कि अल्लज़ीना हुम ला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये टुकड़ा साबित है या नहीं, ये इसमें ज़रा शक है, मगर इसको पढ़ने में कोई क़बाहत नहीं है। तो इससे पता चला कि ये जो वज़ू के बाद की जो दुआ हैं, चाहे जैसी भी रिवायत हो, सब रिवायतों पर अमल करना चाहिए और सब में जो अल्फाज हैं सबको लेने में कोई ऐसी क़बाहत नहीं है, क्योंकि ये फ़ज़ाइल
के सिलसिले से इसका ताल्लुक़ है। और इसमें इमदादुल फतावा में यह है कि आसमान की तरफ देख करके इन्ना अनज़लनाहु पढ़े, ये भी दुरुस्त है, तो ऐसा भी कर सकता है और ये दुआ भी पढ़ सकता है, आसमान की तरफ पहले इन्ना अनज़लना पढ़े, तो जैसा कि इमदादुल फतावा में है। रही बात यह है कि ये हदीस शरीफ जो हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, इसका पस मंज़र और इसका शान नुज़ूल कुछ और है। ये हदीस मुख्तसर है, लेकिन ये तवील से मुख्तसर कर ली गई है। ये हदीस बाब में जो हदीस है बहुत मुख्तसर है। तवील हदीस ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों ने आपस में ये तय कर लिया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों के जितने अहादीस होंगे सब महफूज कर लिए जाएं। तो उसकी सूरत कैसे हो? सूरत में उन्होंने ये तय किया था कि एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस रसूल में हाज़िर होंगे और दूसरे दिन हज़रत उक़बा इब्न आमिर हाज़िर होंगे। तो जिस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होंगे, उस दिन हज़रत उक़बा इब्न आमिर के वापस आने पर सब बता देंगे कि ये अहादीस मज़कूर हुई और ये आपने इरशाद फरमाया। इसी तरह से हज़रत उमर फ़ारूक को भी हज़रत उक़बा इब्न आमिर बता देंगे अपनी बारी में। तो दोनों ने बारी मुतय्यन कर लिया था कि हर रोज़ एक बारी जो है करेगा दूसरे के जगह में, और दूसरा जो है अपना काम मसला ऊँट चराने के लिए या दूसरे कामों के लिए वो दोनों का काम, अपना काम भी और जो बारी में है उसका काम भी वो करेगा। तो इसी तरह से एक दिन हज़रत उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी ऊँट चरा करके और काम से फारिग हो करके आ गए। चूँकि वक्त था इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शरीक हो गए और सुनने में महव हो गए, इतना महव और मगन हो गए कि उनके सामने कौन बैठा है उनको ये भी पता नहीं चला। इस मजलिस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि जिसने वज़ू की और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, और ऐसी नमाज और वज़ू के दरमियान ला यहदुसु फ़ीहा नफ्सहु, मतलब यह है कि वो कोई ऐसी बात का इर्तिकाब न करे 2 रकात वाली नमाज और वज़ू के दरमियान कि जो लायानी हो, यानी कोई ऐसी दुनियावी चीज़ में या दुनियावी बात में मशगूल न हो, तो उसका सवाब बहुत है, यानी जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। ये जब फरमा रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत उक़बा इब्न आमिर सुनकर चिल्ला बैठे और चिल्ला कर फरमाया बख बख, यानी वाह वाह अरबी में। तो सामने वाले साथी ने मुड़ कर कहा कि अल्लदी हुआ मज़ा, जो अभी हदीस तुम्हारे आने से पहले जो गुज़र गई है, हुआ अक्सरु मिन हाज़ा बख बख, यानी ये बख बख करने से तुम्हारे आने से पहले जो हुज़ूर सल्लम ने बात फरमाई थी वो इससे भी ज़्यादा अच्छी थी। वो क्या थी? वो ये थी कि जो शख्स वज़ू करे और अच्छा करे फिर कहे अशहदु अल्लाह, यही हदीस जिसको बाब में इमाम तिर्मिज़ी ने पेश किया है कि जो शख्स वज़ू करे और अच्छा करे फिर कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तो वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए, क्योंकि इसमें नमाज पढ़ना नहीं है। पहली हदीस में जिसको सुनकर तुम बख बख कह रहे हो और वाह वाह कह रहे हो, उसमें तो नमाज पढ़ना है कि वज़ू के बाद 2 रकात नमाज पढ़े तब जाकर जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। और यहाँ तो यह है जो तुम्हारे आने से पहले हुजूर ने फरमाया कि उसमें नमाज पढ़ना नहीं है। तो सामने बैठने वाले जो साथी थे वो हज़रत उमर फ़ारूक थे। यह है बाप की मुख्तसर हदीस का किस्सा है। मुबहम रावी की तायीन में अगर इख्तिलाफ हो जाए तो अगर तमाम नाम सिक़ा हैं तो इससे हदीस ज़ईफ़ नहीं होगी। हाँ, अगर दोनों ज़ईफ़ हैं तो हदीस ज़ईफ़ हो जाएगी, और अगर एक ज़ईफ़ है और एक सिक़ा है तो तरजीह एक को दी जाएगी। इसलिए फ़ी इस्नादी ही इज़्तिराब में जो इमाम तिर्मिज़ी ने फ़ैसला फ़रमाया है वो ठीक है, मुबहम रावी हैं, मगर उसका कायदा और क़ानून यही है कि तायीन में अगर इख्तिलाफ़ हो जाए तो देखा जाएगा कि वहाँ उस नाम के तमाम
रावी सिका हैं या नहीं। अगर सिका हैं तो इससे ज़ईफ़ हदीस, इससे हदीस जो है ज़ईफ़ नहीं होगी, अगरचे नाम मुबहम है। अगर एक जो है, अगर दोनों ज़ईफ़ हैं तो हदीस ज़ईफ़ हो जाएगी। अगर एक ज़ईफ़ और एक सिका है तो एक को जो है तरजीह दी जाएगी। वल्लाहु आलम।